जी, आज की वीडियो में हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अब इसके अंदर हम सरफेस एरिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे और वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो, और इनके दरमियान क्या रेशो है, ये जो रेशो का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम समझेंगे यहाँ पे। ओके, अब सरफेस एरिया क्या होता है बेसिकली। फ़र्ज़ करें ये एक स्क्वायर है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है। अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू सरफेस एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इस सारे को हम वॉल्यूम कहेंगे। वॉल्यूम में लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम। अब इसका जो यूनिट है उसको हम कहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो यूनिट है वॉल्यूम का उसको हम सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे, या हम इसको जो है जो मीटर क्यूब है हम वो भी कह सकते हैं, मीटर क्यूब। इसको हम मीटर स्क्वायर हम इसको कह सकते हैं, और इसको हम मीटर क्यूब कह सकते हैं। तो जो सरफेस एरिया है उसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और इसका जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे जाते हैं। लार्ज सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया इन रिलेशन टू देयर वॉल्यूम वाइल स्मॉल सेल्स हैव मोर सरफेस एरिया। अब यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि जो सेल्स जो हैं जिनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जब एक सेल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसका जो साइज़ है वो भी बड़ा होगा। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना ही सेल का साइज़ बड़ा होगा, जितना सेल का साइज़ बड़ा होगा उतना ही उसका जो सरफेस एरिया है वो कम होता जाएगा। अब उसके बरअक्स जो स्मॉल सेल्स हैं, स्मॉल सेल्स हैव मोर सरफेस एरिया। जो स्मॉल सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है क्योंकि उनका वॉल्यूम कम होता है। अब आगे इसमें आगे थोड़ा और इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिगर 4.19 शोज़, यहाँ पे एक फिगर है 4.19 शोज़ 1 large cell and 27 small cells. In both cases the total volume is the same. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो क्यूब्स हैं, ठीक है, दो क्यूब्स नहीं बल्कि एक बड़ा क्यूब है 1 large क्यूब, और एक ये 27 स्मॉल क्यूब्स। अब इसमें मज़े की बात यह है कि जो इन दोनों का जो वॉल्यूम है ना वो सेम है। मतलब ये जो 27 स्मॉल क्यूब्स हैं ये वॉल्यूम के लिहाज से इस एक लार्ज क्यूब के बराबर है, ठीक है। जो 27 स्मॉल क्यूब्स हैं इनका जो वॉल्यूम है वो इस एक बड़े लार्ज जो क्यूब है उसके बराबर है। अब इसमें फ़र्क कहाँ पे आता है, इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। अगर आप इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो वो इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम आएगा। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि देखें, इन कंट्रास्ट टू द टोटल वॉल्यूम द टोटल सरफेस एरिया आर वेरी डिफरेंट। अब दोनों का वॉल्यूम तो सेम है लेकिन जो दोनों का सरफेस एरिया है वो बहुत डिफरेंट है। वो कैसे? बिकॉज द सेल हैज़ 6 साइड्स। जो सेल है उसकी 6 साइड्स हैं, और इसका जो सरफेस एरिया है वो उसका जो सरफेस एरिया है वो एक साइड के 6 गुना बड़ा, उसके एक साइड से 6 गुना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे कहने का क्या मकसद है कि फ़र्ज़ करें अब ये एक बड़ा सेल है, ये इसकी 6 साइड्स हैं। एक ये इसकी साइड है जो सामने दिखाई दे रही है, एक ये इसकी साइड है जो इस साइड पे है, एक साइड वो है जो नीचे है, जो साइड नीचे है इसके, एक साइड इस तरफ है, एक साइड ऊपर है और एक साइड पीछे है। तो ये टोटल हो गई 6 साइड्स। तो अब ये क्या कह रहे हैं, बिकॉज द सेल हैज़ 6 साइड्स इट्स सरफेस एरिया इज़ 6 टाइम्स द एरिया ऑफ द वन साइड। अब सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है? सरफेस एरिया बेसिकली ये जो इसकी आउटर जो इसकी पूरी सरफेस है ना, जिसने इस पूरे क्यूब को रैप अप किया हुआ है, इसको पूरा रैप किया हुआ है, इसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया जो है इट इज़ दी आउटर लेयर,
फ़र्ज़ करें अगर ये जो क्यूब है ये एक सेल है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो सरफेस एरिया है वो इस सेल का आउटर लेयर है, पूरी आउटर लेयर है, ये भी, ये साइड भी, ये साइड भी, ये साइड भी, इसकी पीछे वाली साइड भी, ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया है। तो अभी क्या कह रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज सेल इज़ इक्वल टू, अच्छा अब अगर आप एक साइड का एरिया लें, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ये भी 30 उसके है बराबर है 30 माइक्रोमीटर क्यूब के, 30 माइक्रोमीटर के, ये भी 30 माइक्रोमीटर क्यूब के बराबर है। तो एरिया का क्या होता है, फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 30, लेकिन ये तो सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया में तो आप इसकी जो 6 के 6 साइड्स हैं उन 6 साइड्स को आप जो 6 की 6 जो साइड्स हैं उन सबको आप इसमें आप इसके अंदर आप कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आप 6 लिख देंगे, तो ये सब पूरा सरफेस एरिया का आ जाएगा। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना होगा तो वो यहाँ से पता चल जाएगा। ये तो ये इसका जो पूरा सरफेस एरिया है वो है 5400 माइक्रोमीटर क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे जो है सरफेस एरिया ऑफ द वन स्मॉल सेल। अच्छा, अब ये 27 जो स्मॉल क्यूब्स हैं इनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया हुआ है और इसका जो वॉल्यूम है वो इसके बराबर बनाया हुआ है, ठीक है। ये 27 स्मॉल क्यूब्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ पे 10 11 12, फिर 13 14 15 16 17 18, फिर 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये यहाँ पे साइड में इसमें यहाँ पे लगाए हुए हैं, इन क्यूब्स को एक दूसरे के साथ स्टैक किया हुआ है। तो इसमें से जो ये एक क्यूब है ना, इसमें से जो एक क्यूब है इसका जो सरफेस एरिया है वो है 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर, जो एक क्यूब है, सिर्फ ये एक क्यूब। अब क्या कह रहे हैं कि सरफेस एरिया ऑफ दी 27 स्मॉल सेल्स, जो अब इसके जो 27 जो क्यूब्स हैं इसका कितना सरफेस एरिया होगा, तो यहाँ पे 27 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक का 600 होगा तो 27 का 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात क्या कहना है, अब इस सब चीज़ों का क्या मकसद है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे। द नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल वॉल्यूम। जितना एक सेल में जितनी उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कितनी ज़रूरत होगी और वहाँ पे वेस्ट की जो प्रोडक्शन है उसकी कितना रेट होगा, कितने स्पीड से वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्शन हो रही है, वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है कितनी स्पीड से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेल के वॉल्यूम के। अब सेल का वॉल्यूम जितना बड़ा होगा उतनी ही उसको न्यूट्रिएंट्स की उतनी ही उसको जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको उसकी ज़रूरत होगी और उतना ही उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होगा। अब द सेल टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट्स वेस्ट थ्रू इट्स सरफेस सेल मेम्ब्रेन। जो सेल है वो जो न्यूट्रिएंट्स और को लेता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्रीट करता है अपने जो उसकी जो सरफेस पे जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू, उसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके अंदर आते हैं और उसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर एक्सक्रीट होते हैं। सो अ लार्ज वॉल्यूम सेल डिमांड्स लार्ज सरफेस एरिया। तो इसीलिए जितना बड़ा एक सेल होगा, जितना बड़ा एक सेल का वॉल्यूम होगा उतनी ही उसको एक बड़े सरफेस एरिया की उसको ज़रूरत होगी। बट अ लार्ज सेल हैज़ अ मच स्मॉलर सरफेस एरिया। लेकिन जो एक लार्ज सेल है उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर जो स्मॉलर सेल्स हैं उनका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा होता है। अच्छा, अब जितना एक सेल बड़ा होता है, जितना एक सेल का वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसको एक ज़्यादा सरफेस एरिया को उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन असल में ये होता है कि लेकिन असल बात ये है कि जो लार्ज सेल्स हैं उसका हमेशा जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे एक सेल बड़ा होता जा रहा है उतना ही उसकी जो सरफेस है वो उसके मुताबिक वो उसके साथ साथ उतनी बड़ी नहीं हो सकती, वो कम होता जाएगा। जिस तरह अब एक छोटा सेल है, अब ये जो इसकी जो सरफेस है ये इतनी ही रहेगी, ये सरफेस साथ साथ बड़ी नहीं होगी। अंदर से जब इसका वॉल्यूम जो बड़ा होता जाएगा तो ये सरफेस वही है, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेच हो गई है, ये अपने आप को सिर्फ स्ट्रेच कर रही है, ये बड़ी नहीं हो रही है।
तो इसका जो सरफेस एरिया है वो फिर कम होता जाएगा जैसे जैसे इसका वॉल्यूम बड़ा होता जाएगा। सो द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल सेल्स कैन सर्व देयर स्मॉल वॉल्यूम्स मोर ईजिली दैन द मेम्ब्रेन ऑफ द लार्ज सेल। अब जो स्मॉल सेल्स जो स्मॉल सेल्स के जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपने जो उनका जो छोटा सेल है, जो अपने सेल का जो उनका छोटा वॉल्यूम है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं बजाय इसके कि एक लार्ज सेल कि एक लार्ज सेल हो और उसका जो सरफेस एरिया वो भी कम होता जाएगा, तो वो अपने उस लार्ज सेल को सही तरह सर्व नहीं कर सकता। इसीलिए इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम हो जाता है। अच्छा, इसका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है वो बहुत कम हो जाता है। अभी इस बारे में हम आगे थोड़ा और इसको हम डिस्कस करेंगे। Each unit of the volume requires a specific amount of surface area to supply its metabolism with raw materials. The amount of surface area available to each unit of the volume varies with the size of the cell. जैसे जैसे एक सेल का साइज़ बड़ा होता जाएगा उतना उतना उसके जो सरफेस एरिया है उसको उतनी ही उस सरफेस एरिया की उसको ज़रूरत होगी। तो चूँकि जितना एक सेल का वॉल्यूम बड़ा होता जाएगा उतना ही उसका सरफेस एरिया कम होता जाएगा और इसीलिए वहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, जो न्यूट्रिएंट्स का अंदर आना और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स का बाहर जाना वो उतना ही डिफ़िकल्ट होता जाता है। एज अ सेल ग्रोस इट्स सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, तो एज अ सेल ग्रोस इट्स सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो डिक्रीजेस। अब इसमें जो याद रखने वाली बात यह कि जैसे जैसे एक सेल ग्रो करता जाता है उतना ही उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो डिक्रीज होता जाता है। एट सम पॉइंट इन इट्स ग्रोथ इट्स सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बिकम सो स्मॉल दैट इट्स सरफेस एरिया इज़ टू स्मॉल टू सप्लाई इट्स रॉ मटेरियल्स टू इट्स वॉल्यूम। उसका सरफेस एरिया इतना कम हो जाता है कि वो जो रॉ मटेरियल जो हैं वो अपने वो इतना छोटा हो जाता है उसका जो सरफेस एरिया कि वो उस सेल का जो बड़ा जो वॉल्यूम है अपने उस बड़े सेल को वो सारे मटेरियल सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो सेल है वो बड़ा होता जा रहा है और जो सेल है वो बड़ा होता जा रहा है और उसका जो सरफेस एरिया है वो कम होता जा रहा है। तो इसलिए उसके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो सही तरह से ये सप्लाई नहीं हो सकता। एट दिस पॉइंट द सेल कैन नॉट गेट लार्जर। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है ये बताने के लिए कि जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है वो किस तरह जो है बड़ी होती है। तो ये वाली जो एग्ज़ाम्पल है फिर हम अपनी अगली वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए फिर इतना काफ़ी था। तो हम फिर जो अगली वीडियो में फिर हम इस बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और मैं इसको ज़रा समराइज़ भी कर दूँगी ताकि आपको इसकी फिर सही तरह से समझ आ जाए। ओके, थैंक यू।